Now I would be starting with section D, और section D में हम first question से start करेंगे which is 32A. तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, Amita buys some books for 1920. If she had bought 4 more books for the same amount, each book would cost her 24 less. Then they are saying how many books did she buy? What was the initial price of one book? हमें तो एक तो number of books purchased कितनी हुई है वो भी निकालना है. So I would take number of books to be x. अब यहाँ पे हमें पता है कि उसने टोटल कितने खरीदी हैं. इट इज लाइक 1920 की उसने कुछ बुक्स खरीदी हैं. सो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक क्या हो जाएगा? इट वुड बी द टोटल अमाउंट शी हैज स्पेंट. दिस इज 1920 और नंबर ऑफ बुक्स से हम उसको डिवाइड कर देंगे. दिस इज व्हाट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक इज अबाउट. ठीक है, तो हम इसको पहले लिखते हैं 1920 डिवाइडेड बाय एक्स. माइनस का साइन आएगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, शी हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट. उसने 4 बुक्स और खरीदी है. देन 1920 में से आप क्या करोगे, हेयर एक्स वुड बी एडेड विद 4 और दे आर सेइंग सेम अमाउंट ईच बुक would cost her 24 less. So 24 on the right hand side. अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व बना तो लिया, लेकिन हमें इसको सॉल्व भी करना है. अब सॉल्व कैसे करते हैं ऐसी वाली इक्वेशंस को? फर्स्ट टर्म में आपको दिख रहा है कि 1920 है. ठीक है, टेक 1920 कॉमन, तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या बची, 1/x. सेकेंड टर्म आपके पास क्या बची, 1/x + 4. राइट साइड पे वी हैव इज 24. अब क्या करना है आपने नेक्स्ट स्टेप में, टेक 1920 टू द अदर साइड, 24 के पास ले जाओ और इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे विच वुड बी लाइक x इंटू एक्स प्लस 4. पहली वाली टर्म आपकी x + 4 हो जाएगी, दूसरी वाली टर्म आपकी -x हो जाएगी. राइट साइड पे हमारे पास क्या है, 24 डिवाइडेड बाय 1920. अब हमें देखना पड़ेगा वेदर 1920 एंड 24 आर डिविजिबल और नॉट, कि इनको डिवाइड कर भी सकते हैं हम या नहीं कर सकते. ऑब्वियसली 2 से तो कर ही सकते हो, लेकिन 24 के टेबल पे 1920 आएगा. कब आएगा, इट वुड बी एट 8. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 80. ठीक है, 24 इंटू 8 इज 192. तो ये आपका कितना हो गया, 1/80. और ये वाला x से x भी कैंसिल हो गया, हमारे पास न्यूमरेटर में बचा 4. यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इंटू एक्स प्लस 4 इज दो, और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, 1/80 इज दो. अब 80 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है. दिस वुड बी 4 इंटू 8 विच इज 320. और राइट साइड पे हमारे पास क्या आएगा, x विद x विच इज x स्क्वायर, और x को 4 से करोगे, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x. 0 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 is there. Now you can use middle term splitting to find the answer for it. अब 320 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि हमारे पास बीच में 4x बन सके. अब 320 के ऐसे फैक्टर्स क्या लोगे, दिस कैन बी 20 एंड दिस कैन बी 16, तभी तो 4 बनेगा. So this is like x square as it is, 20x would be there, minus 16x would be there, minus 320 would be there. अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, दैट कि आपको फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है, लास्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है. अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से तो x आ सकता है आपका कॉमन, दिस इज x, और ब्रैकेट में क्या बचता है आपके पास, x + 20. लास्ट 2 में से 16 लोगे, x + 20 इज दो. तो हमारे पास एक टर्म तो आ गई x - 16, दूसरी आ गई x + 20 इक्वल्स टू 0. सो हियर इन दिस केस x - 16 को जब आप 0 के इक्वल रखोगे, then only you would be getting x as 16. आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, x as 16, पॉजिटिव 16. तो हमें इससे समझ आता है कि x + 20 को अगर 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -20 बनेगा, विच इज नॉट पॉसिबल. तो उसको तो हम इग्नोर करेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, हमारे x की वैल्यू -20 नहीं हो सकती, नंबर ऑफ बुक्स -20 में नहीं जा सकती. तो नंबर ऑफ बुक्स उसने कितनी खरीदी है, 16. और प्राइस हमें निकालना ना, कॉस्ट ऑफ वन बुक निकालनी है. तो कैसे निकलेगा, हमने क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ वन बुक, दैट इज 1920 डिवाइडेड बाय x. सो 1920 डिवाइडेड बाय 16, एंड 16 के टेबल पे 192 कब आता है, इट इज एट 12.
सो इट वुड बी 120। इनिशियल प्राइस क्या हो जाएगा वन बुक का, दैट वुड बी 120 रुपीज।